जिस संयुक्त अरब अमीरात के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रेज पहले से मौजूद हो, वह अचानक भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हुआ कि अरब देशों को अब अमेरिका से ज़्यादा भारत के घातक हथियारों पर भरोसा होने लगा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइलें बरसाई हैं। ईरान की तरफ से लगभग 563 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी और ड्रोनों की संख्या तो हजारों में थी। इस हमले का सीधा असर दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सिटी यानी दुबई पर पड़ा। जंग के डर से दुबई आने वाले पर्यटकों में भारी कमी आई, जिससे वहां के टूरिस्ट और इकोनॉमी को अरबों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ा। अब तक यूएई को समझ आ गया है कि अगर आज के समय आपके पास खुद की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और अत्यधिक आधुनिक मिसाइलें नहीं है तो आप सिर्फ अपनी बर्बादी होते हुए देख सकते हो। इसी खतरे को देखते हुए यूएई सरकार अब अपनी मिलिट्री पावर के लिए भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल और भारत के आकाश तीर सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है? अब हम जानते हैं ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है। यह दुनिया की सबसे तेजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 2.8 मेगा यानी कि करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देती है। इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है अभी, जिसे भविष्य में 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। ब्रह्मोस जहां की दुश्मन पर अटैक के लिए है, वहीं यूएई को डिफेंस की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है और यही काम आता है भारत का आकाश तीर। ध्यान दें, आकाश तीर कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ऑटोमेट और एआई पावर्ड कमांड है। यह आसमान में होने वाली किसी भी हमले जैसे ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल को तुरंत ट्रैक करता है और उसे हवा में ही ढेर करने के लिए खुद से ही मिसाइलें चुनकर फायर कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ही अपना लोहा मनवा चुका है, लेकिन इस पूरी डील में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प की बात अब आती है। भारत इस मिसाइल को रूस के मर्जी के बिना किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता, क्योंकि ब्रह्मोस को बनाने में रूस का 49% और भारत का 51% योगदान है। दोनों देशों ने मिलकर इसे इंडिया में तैयार किया है, जहां पहले ही रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे हथियार बेच रहे हैं, टॉप पर बेच रहे हैं। वहीं अब भारत भी सुपरसोनिक मिसाइलें बेचने वाले देशों में लीग में शामिल हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या यह डील मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को चुनौती देगी? या आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको इसी प्रकार से एनालाइज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।